तो आज का पोस्टकास्ट है हमारा, ये आत्मा और पुनर्जन्म। तो हाँ। आज के गेस्ट है हमारे सुभाष चंद्र एंड अभिषेक दास। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है सुभाष चंद्र जी से कि आत्मा के लोगों के बारे में अलग अलग मिथ्स हैं, अलग अलग सोचते हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। लोग कभी साइंस में बिलीव करते हैं, कभी धर्म से जुड़े कुछ अलग बताते हैं, कभी किसी उपनिषद में वेदांत में कुछ होता है। तो क्या कहना चाहोगे? कि जो इंद्रिय मन बुद्धि से पार है वो आत्मा है। यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, जिसे वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता, वाणी से कुछ बोला नहीं जा सकता, वो आत्मा है। बेसिकली आत्मा ही है, या मैं ही हूँ, या चेतना ही है जो कि इंद्रिय से अनुभव लेता है, जो कि संसार का दृष्टा है। तो जिसके बारे में बोला नहीं जा सकता, बल्कि जो बोलने वाला है वो आत्मा है। तो हम सिर्फ आत्मा को जानने की जब हम बात करते हैं तो हम हम्म। ये कहते हैं कि सारे पर्दों को हटाया जाए। आत्मा सूरज की रोशनी है और सारे पर्दों को आप मान सकते हो कि कोई घना जंगल है। हम्म। अब हम ये नहीं कहते कि सूरज की रोशनी जो है उसको हमको पाना है, या सूरज की रोशनी तक हमको पहुंचना है। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि आप जंगल जो है उसको हटा दो, साफ कर दो, मतलब तो सूरज जंगलों की को, जो किरण जो भी रुकावट है, हम्म, बादल हो गए, उन सबको एकदम सब उसको क्लियर कर। हटा दो। किरणें जो है वो तो पहले से ही प्रेजेंट है, वो आ ही जाएगा। हम्म। लेकिन आपको सिर्फ इतना करना होता है कि आपको जंगलों को हटाना होता है सूरज की रोशनी तक पहुंचने के लिए, या ये कहो कि सूरज की रोशनी को आप तक पहुंचने के लिए। तो हम्म। हम जब आत्मानुभूति की बात करते हैं या आत्मा की बात करते हैं, या ये कहते हैं कि हमें मोक्ष का, निर्वाण का, या इस चीज की हम जब बात करते हैं, तो बेसिकली हम सिर्फ उस रास्ते की बात करते हैं जिस रास्ते पे चल के मेरा जो अहम है वो खत्म हो पाए, मेरा मन से मुक्ति हो पाए। क्योंकि मन ही है जो हमको अपने स्वरूप में, मतलब स्वरूप तो हर समय है ही, लेकिन मन ने हमको जो है वो अज्ञान से ढक रखा है। या ये कहूँ तो कि अज्ञान के द्वारा मन ने हमको जो है वो एक समय, मतलब ये जो देश का निमित्त इसमें बांध दिया है। लेकिन आत्मा जो है वो बहुत विस्तृत है, यानी कि देश काल निमित्त के परे जो है वो आत्मा है। तो ये आत्मा को लेकर उपनिषद का हो या भगवत गीता का हो, वो इसी चीज को जो है वो अ, व्यक्त करते हैं। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब ये है, जो जो एक हम्म। सांसारिक जो परतें बनाई गई हैं, जैसे एक झूठा आवरण बना है, उन सबको क्लियर करके तो उसे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो ऑटोमेटिक वहां पे है। जैसे जैसे चीजें हटती जाएंगी तो अपने आप उसका स्वरूप सामने आ जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि जो चीज हमेशा से ही है, जो पहले भी था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा, जो कभी परिवर्तित नहीं होता, उसको हम आत्मा बोलते हैं, है ना। तो ओके। जो परिवर्तनशील चीजें हैं, हम जिसको जन्म कहते हैं, मृत्यु कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि पुनर्जन्म हो रहा है, आत्मा का पुनर्जन्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। आत्मा का तो कोई जन्म ही नहीं हुआ। जो हम्म। नहीं जन्म है वही आत्मा है। लेकिन ये जो हमारे मन बुद्धि अहंकार है या संस्कार है, ये चीजें जो है वो आती जाती रहती है। हम लोग जब जन्म की भी बात करते हैं तो इन चीजों की, ये जो मेरा मैं है, ये मन बुद्धि अहंकार है ना, इन हम्म। चीजों की रोटेशन की हम बात करते हैं। आत्मा का कभी जन्म या मतलब आत्मा का तो जन्म ही नहीं हुआ, तो उसका पुनर्जन्म कैसे होगा। समझ पा हम्म। एंड तो हाँ एक शिवा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आत्मा के बारे में। एंड जो हमारी जो परतें बनती है, जो हमारे सोसाइटी से, एजुकेशन से, जो नेशन से, तो उन सबको, परतों को धीरे धीरे करके डिसॉल्व करना है, हटाना है, तो आत्मा का स्वरूप सामने आ जाएगा। एंड सो अभिषेक, बिल्कुल। यही सवाल आपसे, तो क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, जैसे शिवा ने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया कि जैसे, और मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे आत्मा है, आत्मा को हम्म। जैसे गीता में भी बोला जाता है कि वो उसे कोई जलाया नहीं जा सकता है, काटा नहीं जा सकता है, भिगोया नहीं जा सकता है। ये शास्त्र के बारे में शास्त्र ने बोला है। हम्म। लेकिन अपने आप को जैसे, मतलब शास्त्र को
रियलाइज करते करते हम लोग जैसे मन, हम लोग सोचते हैं कि नहीं मैं मन हूँ, मन भी हम नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि मन में ये वार्ता आ रहा है, ये चीज आ रहा है। मन को कौन देख रहा है? यही है हम्म। आत्मा। थैंक यू विजय, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया तुमने भी। तुमने अच्छा, तो जो जैसे शिवा ने बताया आत्मा ना मरती है ना जन्म लेती है, तो इसके पीछे जो पुनर्जन्म की कहानी आती है वो क्या है? मैं शिवा से पूछना चाहूंगा। असल में एक चीज मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, ये सारी की हम्म। सारी चीजें दर्शन, और दर्शन मतलब एजम्पशन, मतलब इंसान की बुद्धि जहां तक सोच सकती है वो उसके बारे में सोचता है, लेकिन सत्य जो है वो बुद्धि से भी पार है। तो किसी भी दर्शन को हमको पकड़ के नहीं बैठना है। ऐसा भी हो सकता है कि जो अभिषेक भैया ने जिस दर्शन को बोला है, क्योंकि वो योग दर्शन बेसिकली यही चीज बोलता है, जैन दर्शन बेसिकली वही चीज बोलता है, लेकिन वेदांत आपको ये कहता है कि आत्मा मतलब, जैसे कि मैं आपको देख पा रहा हूँ, है ना, मैं अपनी बॉडी को देख पा रहा हूँ, आप सब, और बॉडी जो है, अगर मैं आंख बंद कर देता हूँ ना, ये सारी की चीजें आप कहोगे कि बॉडी, सच में बॉडी भी आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। यानी कि आत्मा में ये सारी चीजें हैं। आप, हम्म। मैं, इन सारे लोगों को जो मैं देख पा रहा हूँ, ये मेरी इंद्रिय से मैं देख पा रहा हूँ, और अगर इंद्रिया मेरी ना रहे तो फिर आप में से किसी को मैं देख नहीं पाऊंगा, कोई भी चीज को महसूस नहीं कर पाऊंगा। तो ये इंद्रिय, मन और बुद्धि जो है वो आत्मा में है, ना कि आत्मा हमारे शरीर में। आप हम्म। समझ पा रहे हो? फॉर बिल्कुल एग्जाम्पल, बिल्कुल। कॉन्ट्रडिक्शन पॉइंट है, जैसे कि मान लीजिए कि उपनिषद या वेदांत आपको चार अवस्था की बात करते हैं। जागृत अवस्था, यानी एवकनिंग स्टेट, सॉरी नॉट हम्म। एवकनिंग, उसको क्या बोले, वेकिंग वेकिंग स्टेट। स्टेट, हम्म। वेकिंग स्टेट, वेकिंग मतलब ये जो हम स्टेट, चल जागृत रहे अवस्था, हैं, जो अभी हाँ चल रहे एक्टिविटी हैं, कर रहे हैं, हम खा रहे पी रहे हैं जो नॉर्मल डे में। हाँ। हाँ। फिर आ जाता है आपका, मान लीजिए कि ड्रीम स्टेट, स्वप्नावस्था। देन आ जाता है डीप स्लीप यानी सुषुप्ति। और हम्म। चौथे को sleep नहीं बोला जाता, कहा जाता है कि चौथा जो है वो अपने आप में है, उसको बोला जाता है तूर्य। हम्म। अब ये जो जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था है, इनमें से जब स्वप्नावस्था आता है या हम सपना देखते हैं, एक चीज आप नोटिस करो कि सपना आप में होता है या आप सपने में होते हो। हम्म। ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब फैक्ट है, बट राइट। रियलिटी है। हम्म। सपना, हम कहते हैं कि सारी चीजों के लिए देखने के लिए आंख चाहिए, लेकिन अगर देखने के लिए आंख चाहिए तो पूरा का पूरा संसार जो क्रिएट हो जाता है सपने में आपको। और एक चीज है, जैसे कि इस संसार में जब हम मर जाते हैं तो उस संसार में हम जीवित होते हैं, और जब सपनावस्था में हम मौत हो जाता है तो इस संसार में हम वापस जीवित हो जाते हैं। दैट मीन्स ये पैरेलली ट्रेवल जो हम कर रहे हैं ना, ये हम्म। कंटिन्यूअसली हम जो है वो जागृत और स्वप्न में पैरेलली ट्रेवल कर रहे हैं, और जब वो नहीं रहता तब ये रहता है। इसलिए हमको ये समझना है कि उन अवस्थाओं में हम नहीं है, हम में वो चीज अवस्था है, यानी कि आत्मा जो है वो इस शरीर में है या नहीं, इसके बारे में हम नहीं बात करते, लेकिन आत्मा जो है वो इस शरीर को महसूस कर रहा है और इन सारी अवस्थाओं को महसूस कर रहा है। तो हम्म। जब हम आत्मा की बात करते हैं तो हम उस परम साक्षी की बात करते हैं, जो कि इन अवस्थाओं को साक्षी भाव से देख पा रहा है। यानी कि मैं, ये जो आत्मा है ये मैं नहीं, मतलब ये नाम शिवा, ये शरीर, ये कास्ट जो है वो बंगाली, हम्म। रिलीजियन है हिंदुइज्म, देश जो है वो इंडिया, ये सारी मुझे यहाँ से मिली है, मतलब मैंने यहाँ से कुछ पकड़ा, यहाँ से कुछ पकड़ा। जैसे कि हम्म। मान लीजिए कि कंप्यूटर है ना। अब कंप्यूटर आप किसको जी। कहते हो, हार्ड डिस्क है वो किसी और कंपनी का, हम्म। कीबोर्ड किसी और कंपनी का, प्रोसेसर जो है वो किसी और कंपनी का, आप यूपीएस जो है वो किसी और कंपनी का, सारी चीजों को मिला के आप जो कंप्यूटर कहते हो वही ये आई या मैं हूँ। यानी कि ये हम्म। बनावटी है। असली जो हम्म। चीज की हम बात करते हैं उस चीज के बारे में कहा ही नहीं जा सकता, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो इन सारी चीजों का साक्षी है। तो बेसिकली आत्मा का, जब हम, आपने ये चीज पूछा पुनर्जन्म की बात हम कैसे करें, मतलब हम्म। पुनर्जन्म की जो मतलब क्या कॉन्सेप्ट, होता है लोगों का मिथ है कि इसको, कि उसने दूसरा जन्म लिया, पुनर्जन्म लिया, तो तो मतलब क्या है वो? तो उपनिषद या फिर जो बाकी, आई मीन जो वेदांत
शास्त्र से निकलते हुए जो ग्रंथ है, वो मतलब निकले हुए ग्रंथ है, वो इस तरीके से कहता है कि ये जो मन बुद्धि अहंकार है ना, इस चीज का रिपीट हो रहा है। मतलब मान लीजिए कि आपका जो कलेक्टेड मैं है, आपकी जो हम्म स्मृतियां है, क्योंकि शरीर जो है, मान लीजिए कि एक शरीर जो है पंच महाभूतों में से बनता है और वापस उसमें लीन हो जाता है ना। हम्म तो दूसरा शरीर भी बन सकता है, तीसरा शरीर भी बन सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। बट ये जो कलेक्टेड मैं है, मतलब मैंने जितने भी, इसलिए आपको कहा जाता है कि मतलब बुद्ध भी कहा जाता है कि बुद्ध जिस रात निर्वाण को प्राप्त हुए, उस रात जो है वो प्रकृति की तरफ ये बोले कि आई हैव completely destroyed all materials of making house. Now making new house is not possible for you. That means हम्म घर बनाने की जितने भी सामग्री है, जन्म होने की जितनी भी सामग्री है, मैंने उन सबको मार दिया, मतलब तोड़ दिया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। और हम्म वो चीज क्या है? इच्छा। प्रकृति को सर्वगर्भा कहा जाता है, सारी जगह पे बोला जाता है कि आप इस संसार में फंसे हो अपनी इच्छा की वजह से, यानी कि इच्छा से ही जन्म होता है। और पूरा जीवन हम जो करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की व्यर्थ कोशिश करते हैं। मतलब हमें लगता है कि एक इच्छा पूरी हो जाए तो हमको मुक्ति मिल जाएगी, हालांकि ऐसा नहीं होता। मन, दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा, मतलब इच्छा जो है वो बेसिकली एक ऐसा घड़ा है जिसका कोई तल नहीं है, उस पे आप पानी डालते जाओ, नीचे से हम्म गिरता जाएगा। सो बेसिकली हम जब जन्म की बात करते हैं, ये वही चीज है कि जब आपका आप तो वासना करते जाते हो, और कितना वासना करोगे? जो आपकी इंद्रियों ने देखा उतना ही कर पाओगे, इससे ज्यादा तो आप नहीं कर पाओगे। आप ऐसी स्त्री की ही वासना कर सकते हो जिस जैसी स्त्री आपने आंखों से देखी होगी। देखिए हो। ऐसी स्त्री की कुछ भी नहीं सकते जिसके बारे में आपने नहीं देखी होगी। अब जब तक आपका शरीर है, आप उसके पीछे प्रयत्न करते हो, लेकिन जब आपका शरीर नहीं रहता तो प्रकृति से आप दूसरा शरीर भी, मतलब ऐसा कहा भी जाता है किसी किसी शास्त्रों में कि प्रकृति आपको दूसरा शरीर प्रदान कर देता है, क्योंकि प्रकृति जो है वो सर्वगर्भा है। आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो सारी व्यवस्था कर देती है। लेकिन कोई भी चीज फ्री में नहीं आता। व्यक्ति सिर्फ सुख की कामना करता है, उसके साथ साथ दुख भी आता है। तो नया जन्म मतलब नया दुख। इसलिए कहा जाता हम्म है कि मृत्यु के समय भी अगर आप अपने सारे वासना से जो है वो मुक्त हो पाए, तो आपका जन्म नहीं हो सकता, जन्म नहीं होगा। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु के समय पूरा का पूरा जो ध्यान है, वो भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरा का पूरा जो ध्यान है मृत्यु के समय अगर मुझ पे रहे, अब मेरे से क्या मतलब है हम्म कि अब संसार की कामना या वासना जो है वो छोड़ दो। तो अगर आप उस चीज से, मतलब मरते समय भी अगर मुक्त हो गए अपने मन से, अपनी वासना से, तो आपको मोक्ष, मतलब मोक्ष तो आपको मिला ही हुआ है। लेकिन आप जो है वो ये मन बुद्धि अहंकार का जो जन्म मरण का चक्कर है, ये आपको और फेस नहीं करना होगा। हम्म। सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हमने आत्मा का भी कॉन्सेप्ट एंड पुनर्जन्म का भी, कि पुनर्जन्म जी, वही है जो इच्छाओं की वजह से होता है। तो उसको एक नया शरीर बिल्कुल। मिलता है वो इच्छा को पूरा करने के लिए, और उसके साथ फिर जी, जो घटित होता है वो सब भी सहन करना होता है फिर। और वो उसका नेवर एंडिंग साइकिल ऐसे ही चलता रहता है जब तक हम बिल्कुल। अपनी आत्मा को जान नहीं पाते हैं। तो सेम क्वेश्चन ये अभिषेक जी से, तो लाइक पुनर्जन्म में हम्म। मतलब क्या समझते हैं उससे हम्म। and क्या है तो पुनर्जन्म? शिवन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि जन्म जिसका होता है, ये फिजिकल बॉडी, ठीक है। तो बोला जाता है कि हम लोग क्यों जन्म लेते हैं? क्योंकि हम लोगों का कर्म को खंडन करने के लिए। हम्म हाँ। तो एक चीज है, जैसे एक पुराण में एक बात है कि हम्म राजा भरत, भरत राजा को, उसका इच्छा था अंतिम समय में एक हिरण को, मतलब हिरण पालना या कुछ ऐसा ऐसा टाइप का, ठीक है। तो उसके मतलब सॉरी, एक हिरन के साथ मतलब बहुत कनेक्टिव था, मतलब बहुत मतलब ये था। तो मृत्यु के समय वही थॉट आते गया, और उसके बाद उसका जन्म हुआ एज ए हिरन। अच्छा।
जन्म भोग करना पड़ा। ऐसे ही एक बात है कि ऐसे बोला जाता है कि कर्म के ऊपर ही, जैसे सपोज कोई इच्छा रहता है डेथ के टाइम कि मुझे ये चीज करना है, ये चीज नहीं हो हम्म पाया मुझसे, उसको खंडन करने के लिए आपको फिर से ये बॉडी एक चाहिए, कर्म को वो खंडन करने के लिए। उसको खत्म करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए। हाँ, हाँ, जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, ये कर्म का, कर्म जैसे होता है वैसे ही उसको खंडन करने के लिए हम्म एक नया फिजिकल बॉडी लगता है। ब- आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है वैसे, मतलब मुझे जैसे लगता है कि आत्मा हम्म तो अविनश्वर होता है, मतलब कोई भी, मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव। तो जन्म होता है ये फिजिकल कर्मा ट्रांसफर के वजह से, मुझे यही हम्म लगता है। है कि और बोल रहे कुछ। कि जैसे मरते टाइम जो भी स्ट्रॉन्ग इच्छा रहेगी, तो उसी कारण उसका हम्म। पुनर्जन्म होता है। कि रहता है कि यस। मेरा इस जन्म में शायद मैं ये नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट जन्म में उसको हम्म। पूरा करने के लिए दूसरा बॉडी मिलता है, फिर उसको पूरा करने के लिए। हम्म। हम्म, यूं शिट, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया दोनों ही आत्मा एंड पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक था आत्मा के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में। तो अभी आज इसको रैप अप करते हैं। तो स्टे ट्यून गाइज। आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा, एंड जो हमारे गेस्ट थे शिवा एंड अभिषेक ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आत्मा और पुनर्जन्म के बारे में। तो गाइज मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, जो रहेगा कर्म के बारे में, अनात्मा के बारे में। तो जरूर गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे ट्यून। तब तक के लिए बाय। नमस्ते। नमस्कार।